नमस्कार दोस्तों। हालांकि जैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि स्वामी जी ने अपना पूरा वर्चस्व जमा लिया था पंचतंत्र स्मारक ट्रस्ट पर। लोग उनके पीछे हो लिए थे, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। शायद भगवान अभी हैं। जो भूमि कुरुक्षेत्र में ली गई थी, मसाना गांव में ली थी, मुझे भी एक बार सुभाष सुधा ले गया था वहां पर। तो जो भूमि वहां ली गई थी वो एक्चुअल में क्या था, कोर्ट केस चल रहा था, उसका कब्जा नहीं मिल रहा था, वो भूमि इनको नहीं मिल पा रही थी। अब ये लोग उनसे पूछते कि वो महाराज जी, हम पैसा दे रहे हैं, स्मारक बन रहा है ना। वो तो पैसा स्मारक बनाने के लिए दे रहे थे ना। जो भी लोग थे, जहां भी जाते थे, ये पैसा लेते थे, वो स्मारक बनाने के लिए लेते थे। इन्होंने कभी उनको नहीं बताया कि कोर्ट केस चल रहा है। अब साहब, स्वामी जी जहां भी जाएं, 2 साल हो गए, अरे वो तो स्मारक तो बनना शुरू ही नहीं हुआ। जब लोग जहां भी जाते, ये लोग पूछते, महाराज जी कितना स्मारक बना, कब तक बन जाएगा। अब ये क्या जवाब दें, इनके पास कोई जवाब नहीं होता था। अब ये लोगों को कैसे बताएं कि जो भूमि हमने ली थी, जमीन ली थी अपने पंचतंत्र स्मारक बनाने के लिए, उस पर तो कोर्ट केस चल रहा है हाई कोर्ट में, उस पर तो बयाना भी नहीं हो सकता था। लेकिन ये हुआ। अब मैं तो सत्य की लड़ाई के लिए, सच्चाई की लड़ाई के लिए घर बैठा था कि मेरा तो इनके साथ काम चलना नहीं है, क्योंकि ये तो पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। मैं तो इसलिए घर बैठ गया था ना। लेकिन अब संत बैठ गए शर्म के मारे कि क्या जवाब दें लोगों को। स्मारक तो बन नहीं रहा, जमीन है ही नहीं, क्या जवाब दें। अब क्या हुआ, धीरे धीरे पंचनद की चमक कम होने लगी। जुलाई 2013 में अब डॉक्टर राम आहूजा की याद आई। इस मरे हुए सांप को गले में किसके डालें। अब पंचनद तो खत्म होता जा रहा है, क्या किया जाए। अब वो डॉक्टर राम आहूजा के घर पहुंचे जुलाई में 13 में कि डॉक्टर साहब, ये तो आपका लगाया हुआ पौधा है, मैं तो माली हूं, मैं तो इतना चाहता था ये पौधा बड़ा हो जाए तो आपको सौंप दूं, और अब आप आओ और इसको संभालो अपने पौधे को। मैंने कहा स्वामी जी, बात पंचनद को छोड़ने की नहीं है, बात असूलों की है। मैंने कुछ और सोच के पंचतंत्र स्मारक ट्रस्ट को बनाया था, लेकिन ये हो कुछ और गया। स्वामी जी जरा सोच के देखें, आज तक किसी भी सामाजिक संगठन ने कम से कम 10 भी ट्रस्ट बनाए होंगे, लेकिन किसी ट्रस्ट ने आज तक एक भी सामाजिक संगठन नहीं बनाया। और आपने बने बनाए सामाजिक संगठन को ट्रस्ट में समाहित कर दिया, जोड़ दिया, खत्म कर दिया उसको। मैं नहीं आऊँगा। मेरी तो आपसे एक ही प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि आप अगर मेरा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन मानते हैं तो मुझे थोड़ा सा सम्मान के साथ पंचतंत्र स्मारक ट्रस्ट से विदा कर दें, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे, वाह लुट दे खरबूजे पितरा को। मैं कहा जी क्या मतलब। कहने लगे कि एक आदमी खरबूजे लेके जा रहा ही नदी चों, पार करने लगा टोकरे खरबूजे, वो तेज बहाव आया, वो सारे खरबूजे टोकरे चों निकल गए, वो वावन लग गए पानी नदी दे। जड़े खरबूजे वावन लगे, आख दिन ए सारे पितरे को दान, लुट दे खरबूजे पितरे को। अब जब संभलता नहीं है ट्रस्ट, तो अब आप घर बैठ गए हो। मजा तो तब है आप ट्रस्ट को ऊंचाइयों पे लाके छोड़ो, मजा तब है। मैंने कहा महाराज पता नहीं क्या बात, मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा नहीं, अब मुझे माफ़ करें। लेकिन वो थोड़ा सा कहने लगे बार बार, तो मेरी वाइफ ने भी कहा, आए हैं स्वामी जी घर चल के, कोई बात नहीं, अब जैसा कहते हैं कर लो। मैंने कहा महाराज जी, अगर आप चाहते हैं मैं जुड़ूं तो आपको मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। कहने लगा मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप आ जाओ। मैंने कहा जी मेरी शर्त तो सुन लो। आप पंचतंत्र स्मारक ट्रस्ट और पंचतंत्र स्मारक समिति को अलग अलग रखोगे, जोड़ोगे नहीं, पहली बात तो। और दूसरी, इसको लोकतांत्रिक बनाओगे। अगर आपको ये शर्तें मंजूर हों तो मैं आ सकता हूं, काम कर सकता हूं।
कहने लगे मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हों, आप आ जाओ। अब मैं भी चल पड़ा, मैंने उनसे फिर पूछा, बैठे, अब तो अपनापन सा थोड़ा हो गया। मैंने कहा क्या बात क्या है, स्मारक ट्रस्ट चल क्यों नहीं पा रहा आपसे, क्या बात हो गई है? कहने लगे आहूजा जी अब आपको क्या बताएं, जो हमने ज़मीन ली थी ना, वो असल में उस पर कोर्ट केस चल रहा है। वो जब तक फैसला नहीं होता वो हमें ज़मीन ले नहीं सकते। जब तक ज़मीन नहीं होगी हम स्मारक कहाँ बनाएंगे? अब लोग पूछते हैं कि स्मारक कितना बड़ा, मैं उनको क्या जवाब दूं कि स्मारक तो हम बना ही नहीं सकते, वो ज़मीन ही हमारी नहीं है, हमारे पास अब तक आई नहीं है। तो मैंने कहा स्वामी जी एक बात बताओ आप, ये ज़मीन हमें मिल जाएगी? कहते हैं हाँ, जब कोर्ट का फैसला होगा तो हमें मिल जाएगी। तो मैंने कहा अगर सच में ये ज़मीन हमारी है और आप सोचते हो कि मिल जाएगी, तो हम ऐसे करें 5 एकड़ ज़मीन इससे लगती हुई ले लें, उस 5 एकड़ में हम स्मारक बनाना शुरू कर देते हैं, लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे, और जब कोर्ट केस खत्म हो जाएगा 20 एकड़ ये मिल जाएगी, तब इसमें बाकी में बनवाना शुरू कर देंगे। बात उनको जम गई, जच गई, कहने लगे ये कह तो ठीक रहे हैं। और साहब 26 फरवरी को ये उन्होंने साथ में लगती हुई 5 एकड़ ज़मीन और ले ली। 26 फरवरी 2014 को, यानी कि 13 को मेरे पास आए थे, वो ज़मीन इन्होंने ले ली। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, जब उनको ये बात जच गई थी कि 5 एकड़ ले लें तो ज़मीन पर हम कुछ बनवा सकते हैं, तो उन्होंने, अब स्वामी धर्मदेव तो स्वामी धर्मदेव है ना, उन्होंने अपने एक ख़ास चेले भगत, एक तिलक राज चावला थे मरहूम, उनको संगठन का अध्यक्ष बना दिया। यानी कि संगठन के अध्यक्ष तो हैं अश्विनी जी, अखिल भारतीय पैना स्मारक समिति के, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, ये कह दिया पंचनाथ संगठन अध्यक्ष। और वो तिलक राज चावला भी, उसने भी क्या किया, सारे गुड़गांव को पाट दिया अपने बोर्डों से, वो जी अध्यक्ष बन गए पंचनाथ के, और लोगों ने खूब उनको बधाइयाँ देनी शुरू कर दी। अब सब चुप। जब मैंने पूछा ये आपने स्वामी जी क्या किया, कहने लगे बात ये है कि अश्विनी जी तो अंतर्राष्ट्रीय पंचनाथ के अध्यक्ष हैं और ये तो नेशनल अध्यक्ष हैं हमारे हिंदुस्तान के, बस किसी ना किसी ने तो बनना ही है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला साहब। लेकिन एक मर्द आया जिसको मैं समझता था, हरजीत चावला, उसने क्या किया, एक लेटर लिखा, और 2 पेज का लेटर, वो नवंबर में बैठक हुई। अब क्योंकि सब इकट्ठे हो गए थे, सबको पता लग गया था कि भाई आहूजा साहब और स्वामी धर्मदेव एक हो गए हैं, और अब जो है पंचनाथ आगे बढ़ेगा, इकट्ठे मिलकर ये काम करेंगे। और इसी उसमें नवंबर में पंजाब केसरी में बैठक हुई, 200-250 आदमी इकट्ठे हुए। उस बैठक में हरजीत सिंह चावला ने क्या किया, ये लेटर पढ़ के सुनाया। अब ये लेटर आपको अगर पढ़ के सुनाऊं तो इसमें और तो काफ़ी पॉइंट हैं इसके, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ क्योंकि योर काइंड मीटिंग विद डॉक्टर राम आहूजा एट हिज रेजिडेंस ए फ्यू वीक्स बैक, an impression was created in general members of the organization that now everything has been sorted out. Consequently, meeting of central body of Akhil Bharatiya Panna Smarak Samiti Sangathan was held on 29 September City Park Hotel under the chairmanship of Ashwini Chopra. मतलब सब लोग जान गए थे कि ये स्वामी धर्मदेव जो हैं वो गए हैं डॉक्टर राम आहूजा के घर और इनमें आपस में पैचअप हो गया है। पूरी डिटेल इन्होंने दी है। मैं शाबाश देता हूँ इनको, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सच जानते तो हैं पर बोलते नहीं। और अक्सर ऐसे लोगों के बारे में मैं कहता हूँ, अरे भाई सच को मरने के बाद बोलोगे क्या, अब नहीं बोल सकते? अरे जीते जी बोल जाओ सच को, सच का साथ दे दो, कुछ पुण्य कमा जाओ। खैर साहब, चावला जी के ये लेटर पढ़ने का असर ये हुआ पंजाब केसरी में उस बैठक में कि तिलक राज चावला जी को पंचनाथ अध्यक्ष बनाने का फैसला इन्होंने अपना फतवा वापस ले लिया। ये है वो नवंबर के बाद की घटना जो मैंने बताई कि 26 फरवरी को वहाँ पर ये रजिस्ट्री हो गई। ये रजिस्ट्री के कागज़ हैं। 26 फरवरी 2014 को बसाना गांव में।
अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया, वो 5 एकड़ ज़मीन लेते ही अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया, अब हम 25 एकड़ में पंचतत्व स्मारक बनाने जा रहे हैं। इन्होंने कहना शुरू कर दिया, अब हम 25 एकड़ में पंचतत्व स्मारक बनाएंगे, जबकि वास्तविकता ये थी कि पंचनाथ स्मारक को पहली बार 5 एकड़ अपनी भूमि नसीब हुई थी मसाना गांव में।